यह कहानी एक छोटे से गांव के साधारण लड़के अंकुश की है, जिसने अपने हौसलों के बलबूते पर यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। अंकुश का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते रहे। अंकुश के गांव में शिक्षा के साधन बहुत सीमित थे, लेकिन उसकी मां ने बचपन से ही उसे शिक्षा का महत्व समझाया था। गांव का वातावरण बहुत ही शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। यहाँ के लोग सरल और सीधे थे। अंकुश का बचपन इन्हीं पहाड़ियों और खेतों के बीच बीता। उसने अपने माता पिता के साथ खेतों में काम किया, गायों को चराया और खेतों की सिंचाई में मदद की। लेकिन इन सब के बीच उसका दिल हमेशा किताबों में रहता था। अंकुश के गांव में एकमात्र सरकारी स्कूल था, जो केवल 8वीं कक्षा तक था। इस स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अंकुश ने कभी हार नहीं मानी। उसके अंदर कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा थी। 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के बाद अंकुश को गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ी। गांव के बाहर के स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। इस दूरी और कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। अंकुश का जीवन गांव के अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं था। वह हमेशा से जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी लगन को देखते हुए हमेशा उसका साथ दिया। उसके पिता ने उसे अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हर संभव मदद दी। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और गांव का नाम रोशन करे। एक दिन अंकुश के स्कूल में एक आईएएस अधिकारी का आगमन हुआ। वह अधिकारी गांव के बच्चों को प्रेरित करने के लिए आया था। उसने बताया कि कैसे एक आईएएस अधिकारी समाज की भलाई के लिए काम करता है और किस प्रकार वह देश की सेवा कर सकता है। उसकी बातें सुनकर अंकुश के मन में भी एक सपना जाग गया। उसने सोचा कि अगर वह भी आईएएस अधिकारी बन जाए तो वह अपने गांव और देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उस दिन से अंकुश ने ठान लिया कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनेगा। उसने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। अंकुश ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और इसके बाद उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। उसके माता पिता के लिए यह एक गर्व का क्षण था, लेकिन उनके लिए अपने बेटे को दिल्ली भेजना आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद अंकुश के माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे दिल्ली भेजा। दिल्ली में अंकुश के सामने कई नई चुनौतियां थीं। यहाँ की जीवन शैली बहुत तेज थी और हर कोई अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अंकुश ने जल्दी ही यह समझ लिया कि उसे यहाँ पर खुद को साबित करना होगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी, ताकि वह अपने खर्चों का प्रबंध कर सके। अंकुश ने अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। उसने सुबह के समय पढ़ाई और शाम को नौकरी करने का शेड्यूल बनाया। उसके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे होती थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले पढ़ाई करता और फिर कॉलेज जाता। शाम को लौटकर वह अपनी नौकरी पर जाता और रात को देर तक पढ़ाई करता। अंकुश ने यूपीएससी की तैयारी के लिए एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन की, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह पूरे कोर्स की फीस चुका सके। ऐसे में उसने खुद से ही तैयारी करने का निर्णय लिया। उसे कोचिंग से मिलने वाली सामग्रियों और नोट्स का सहारा लिया और साथ ही खुद से किताबें पढ़ने लगा। यूपीएससी की तैयारी के दौरान अंकुश ने अपने सभी दोस्तों और सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। वह हर संभव माध्यम से जानकारी एकत्रित करता, चाहे वह अखबार हो, इंटरनेट हो या फिर किसी वरिष्ठ विद्यार्थी के नोट्स। उसने अपने लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई और उससे कभी नहीं भटका। पहले प्रयास में अंकुश यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहा। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने अपने सपने को टूटते हुए देखा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखने का निर्णय लिया। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें दूर करने के लिए अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। अंकुश ने इस असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उसने अपने अध्ययन के तरीकों में सुधार किया और उन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जिनमें वह पिछली बार कमजोर साबित हुआ था। उसने मॉक टेस्ट्स पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और हर बार अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। अंकुश ने इस दौरान ध्यान और योग का सहारा लिया। वह सुबह उठकर नियमित रूप से ध्यान करता और योगाभ्यास करता। इससे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुई और उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। उसने अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए ध्यान का अभ्यास जारी रखा। दूसरे प्रयास में अंकुश ने यूपीएससी की परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया।
उसने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मसंयम के बल पर इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने में सफलता पाई। लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी यूपीएससी का इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी के लिए अंकुश ने अपने विषयों की गहन जानकारी एकत्र की। उसने खुद से मॉक इंटरव्यू की तैयारी की और अपने कमजोरियों पर काम किया। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए कई इंटरव्यू दिए और अपनी प्रस्तुति में सुधार किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों से भी सुझाव लिए और उनके साथ अपने विचार साझा किए। अंततः अंकुश ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उसने अपने आत्मविश्वास और जानकारी के बल पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उसके द्वारा दी गई सटीक और स्पष्ट उत्तरों ने इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित कर दिया। अंकुश ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। उसकी मेहनत, आत्मसंयम और आत्मविश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका उसने बचपन से सपना देखा था। उसके गांव और परिवार में हर कोई उस पर गर्व महसूस करने लगा। यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने के बाद अंकुश ने अपने गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए स्कूलों और पुस्तकालयों की स्थापना की। उसने किसानों के लिए नए तकनीकों की जानकारी और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने में मदद की। अंकुश ने अपनी सफलता को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोग किया। उसने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता प्रदान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत करने की इच्छा है तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।